आज मैं तुमसे एक ऐसा सत्य कहने आया हूं जो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। और आज मैं तुमसे किसी युद्ध की बात नहीं करूंगा, ना ही किसी चमत्कार की। मैं तुम्हें तुम्हारी ही कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसी कहानी जिसे तुम हर दिन जीते हो लेकिन कभी समझ नहीं पाते। आज सुबह जब तुम्हारी आंख खुली थी तब तुम्हारे सामने दो जिंदगियां खड़ी थी। एक वो जो तुम रोज जीते हो और एक वो जो तुम जीत सकते थे, लेकिन तुमने बिना सोचे फिर वही पुरानी आदतें चुन ली। वही डर, वही बहाने, वही कल से शुरू करूंगा वाला वादा। और धीरे धीरे एक और दिन तुम्हारी जिंदगी से निकल गया। तुम रोज कहते हो, बस मेरी किस्मत बदल जाए। लगता है भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा ही नहीं। शायद मैं दूसरों जितना काबिल नहीं हूं। लेकिन आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। अगर मैं इसी पल तुम्हारी किस्मत बदल भी दूं, तो क्या तुम सच में उस बदली हुई किस्मत को संभाल पाओगे? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत बड़े सपने देखता था। कभी कहता मैं बिजनेसमैन बनूंगा, कभी कहता दुनिया घूमूंगा, कभी कहता अपने माँ बाप का हर सपना पूरा करूंगा। लेकिन हर सपने के साथ एक बुरी आदत भी चलती थी। वो हर काम कल पर छोड़ देता था। सुबह अलार्म बजता, वो कहता कल से जल्दी उठूंगा। किताब खोलता, 2 मिनट बाद मोबाइल उठा लेता। कोई नया काम शुरू करता, थोड़ी मुश्किल आती और कहता ये मेरे बस की बात नहीं। साल बीत गए, सपने वही रहे, सिर्फ उम्र बढ़ती गई। एक रात वो घर की छत पर अकेला बैठा था। आसमान में हजारों तारे चमक रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर अंधेरा था। उसने धीरे से कहा, हे कृष्ण, अगर तुम सच में हो तो मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलते? उसी पल एक ठंडी हवा चली। चारों तरफ एक कोमल प्रकाश फैल गया और मैं उसके सामने खड़ा था। वो मुझे देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूछा, कृष्ण, क्या मेरी किस्मत इतनी बुरी है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता? मैं मुस्कुराया। मैंने उससे कहा, नहीं आरव, तुम्हारी किस्मत बुरी नहीं है। तुम्हारी आदतें तुम्हारी किस्मत से ज्यादा ताकतवर हो गई हैं। वो मेरी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर पहली बार सन्नाटा था। मैंने उसे एक खाली कागज दिया और कहा, इस कागज पर अपने सपने लिखो। उसने लिखना शुरू किया। एक बड़ा घर, माँ बाप की खुशी, अपना बिजनेस, पैसों की आजादी, सुकून, सब कुछ लिख दिया। फिर मैंने उससे कहा, अब इस कागज के पीछे अपनी रोज की आदतें लिखो। इस बार उसका हाथ रुक गया। उसने धीरे धीरे लिखा, देर तक सोना, हर बात को कल पर टालना, मोबाइल पर घंटों बर्बाद करना, गुस्सा करना, खुद पर भरोसा ना करना, मेहनत से पहले बहाने बनाना। जब वो लिख चुका, मैंने दोनों तरफ देखा और मुस्कुराया। फिर मैंने उससे एक ही बात कही, आरव, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाली आदतें बहुत छोटी हैं। इंसान को उसकी किस्मत नहीं, उसकी रोज की आदतें उसकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। वो चुप था। उसने पहली बार अपनी हार की असली वजह देखी। उसने समझा कि वो दुनिया से नहीं, खुद से हार रहा था। मैं उसके पास बैठा और कहा, सुनो, असंभव का मतलब ये नहीं होता कि काम मुश्किल है। असंभव का मतलब सिर्फ इतना होता है कि तुम अभी तक वो इंसान नहीं बने हो जो उस काम को कर सके। जिस दिन तुम खुद को बदल लोगे, उस दिन तुम्हारी दुनिया खुद बदलना शुरू कर देगी। और आज मैं वही बात तुमसे कह रहा हूं। शायद तुम आरव नहीं हो, लेकिन तुम्हारी कहानी उससे अलग भी नहीं है। तुम्हारे सपने भी बड़े हैं, लेकिन क्या तुम्हारी आदतें भी उतनी ही बड़ी हैं? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें खुद देना होगा, क्योंकि आज की रात के बाद या तो तुम वही पुरानी जिंदगी जियोगे या फिर एक नया जीवन शुरू करोगे, जहां तुम दुनिया को नहीं, सबसे पहले खुद को बदलने का संकल्प लोगे। आरव मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक सवाल था। उसने धीरे से पूछा, कृष्णा, अगर सिर्फ आदतें ही सब कुछ बदल सकती हैं, तो फिर इतने सारे लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके भी सफल क्यों नहीं होते? मैं हल्का सा मुस्कुराया और उससे कहा, कल सुबह सूरज निकलने से पहले गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास मिलना। वहां तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का उत्तर मिल जाएगा। अगली सुबह आरव वक्त से पहले ही पहुंच गया। आसमान अभी हल्का नीला था। चिड़ियों की आवाज आ रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। मैं पहले से ही उस बरगद के नीचे खड़ा था। मैंने उससे बिना कुछ कहे अपने साथ चलने को कहा। हम दोनों जंगल के अंदर काफी दूर तक चले। कुछ देर बाद हम एक शांत सी झील के पास पहुंचे। पानी इतना साफ था कि उसमें पूरा आसमान दिख रहा था। मैंने आरव से कहा, इस झील में देखो, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? उसने कहा, मुझे अपना चेहरा दिख रहा है। मैंने झील में एक छोटा सा पत्थर फेंका।
तुरंत पानी में लहरें उठने लगी और उसका चेहरा गायब हो गया। मैंने पूछा, अब क्या दिख रहा है? उसने कहा, अब कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। मैं बोला, बस यही तुम्हारी जिंदगी है। तुम्हारी क्षमता कभी गायब नहीं होती, लेकिन तुम्हारे मन की बेचैनी, डर, गुस्सा और बहाने उस झील की लहरों की तरह तुम्हारी असली पहचान को छुपा देते हैं। आरव चुप हो गया। मैंने उससे फिर पूछा, तुम रोज कितनी बार दूसरों से अपनी तुलना करते हो? उसने शर्माते हुए कहा, बहुत बार। मुझे लगता है सब मुझसे आगे निकल गए हैं। मैं मुस्कुराया और कहा, जब एक पेड़ आम देता है और दूसरा बरगद की छाया देता है, तो क्या दोनों एक दूसरे से जलन करते हैं? आरव ने तुरंत कहा, नहीं। तो फिर इंसान ही क्यों अपनी तुलना हर किसी से करता रहता है? उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जिस दिन तुम दूसरों की रफ्तार देखना छोड़ दोगे और अपना रास्ता देखना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हारे अंदर का डर आधा खत्म हो जाएगा। फिर मैंने उससे एक पुरानी लकड़ी उठाकर दी। मुझे इसे तोड़कर दिखाओ। उसने आसानी से तोड़ दिया। फिर मैंने 10 लकड़ियां एक साथ बांध कर दी। इस बार उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो उन्हें तोड़ नहीं पाया। मैं बोला, एक बुरी आदत अकेली हो तो उसे तोड़ना आसान होता है, लेकिन जब आलस, मोबाइल की लत, डर, बहाने और खुद पर शक एक साथ जुड़ जाते हैं, तब इंसान को लगता है कि वो कभी नहीं बदल सकता। लेकिन याद रखना, ये मजबूत नहीं हुए हैं, सिर्फ एक साथ बंधे हुए हैं। हर दिन सिर्फ एक बुरी आदत को कम करो। एक दिन मोबाइल कम, दूसरे दिन गुस्सा कम, तीसरे दिन बहाने कम। धीरे धीरे वो पूरा गुच्छा खुद टूट जाएगा। आरव की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई दी। उसने पूछा, कृष्णा, क्या सच में इतना छोटा बदलाव मेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है? मैं मुस्कुराया। आरव, हिमालय भी रेत के छोटे छोटे कणों से बना है। समुद्र भी एक एक बूंद से भरता है और एक महान व्यक्ति भी एक एक सही आदत से बनता है। इसलिए कभी भी छोटे बदलाव को छोटा मत समझना। जिस इंसान ने हर दिन सिर्फ 1% खुद को बेहतर बना लिया, 1 साल बाद दुनिया उसे पहचान भी नहीं पाती। आरव ने गहरी सांस ली। उसने पहली बार आसमान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वो उदासी नहीं थी जो कल थी। उसने धीरे से कहा, कृष्णा, मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी समस्या मेरी किस्मत नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी समस्या मैं खुद था। मैं मुस्कुराया और कहा, अब तुम सही रास्ते पर चलना शुरू कर चुके हो, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी, क्योंकि खुद को बदलना एक फैसला नहीं, हर सुबह दोबारा लिया जाने वाला संकल्प है। और याद रखना, असंभव को हराने के लिए ताकत की नहीं, रोज की सही आदतों की जरूरत होती है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आरव की आंख खुली। पहली बार उसने अलार्म बंद करके दोबारा सोने की जगह तुरंत बिस्तर छोड़ दिया। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। लेकिन मैं जानता था, असली बदलाव की शुरुआत हमेशा उत्साह से होती है और उसकी सबसे बड़ी परीक्षा कुछ दिन बाद आती है। 7 दिन तक आरव ने अपनी हर बुरी आदत पर ध्यान दिया। सुबह जल्दी उठना, मोबाइल कम चलाना, रोज कुछ नया सीखना और हर रात सोने से पहले खुद से एक ही प्रश्न पूछना, क्या आज मैं कल से बेहतर बना? हर दिन उसका उत्तर पहले से बेहतर होता गया। लेकिन 8वें दिन सब कुछ बदल गया। उसके एक दोस्त ने उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा, अबे आरव, तू बदलेगा, तू तो 2 दिन में फिर वही पुराना इंसान बन जाएगा। बाकी सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। एक पल के लिए आरव का पुराना रूप जाग गया। उसका मन हुआ कि वो गुस्से में सबको जवाब दे। उसका मन हुआ कि वो सब छोड़ दे। उसका मन हुआ कि वो खुद से कहे, शायद ये लोग सही कह रहे हैं। उसी समय मैं उसके सामने प्रकट हुआ। मैं मुस्कुराया और मैंने उससे सिर्फ एक प्रश्न पूछा, आरव, तुम बदल किस लिए रहे हो? लोगों को दिखाने के लिए या अपनी जिंदगी बदलने के लिए? वो चुप हो गया। उसकी नजरें झुक गईं। तब मैंने उसे जंगल की तरफ चलने को कहा। कुछ दूर चलने के बाद हम एक पुराने वृक्ष के पास पहुंचे। उस वृक्ष का आधा हिस्सा सूख चुका था, लेकिन उसकी एक शाख पर नए हरे पत्ते निकले हुए थे। मैंने आरव से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? उसने कहा, ये पेड़ आधा सूख गया है। मैं मुस्कुराया और बोला, मैं कुछ और देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि इतना सब कुछ खोने के बाद भी इसने जीना नहीं छोड़ा। इसने ये नहीं सोचा कि मेरा आधा हिस्सा खत्म हो गया। इसने बस उस हिस्से को मजबूत बनाया जो अभी भी जिंदा था। फिर मैंने आरव की तरफ देखकर कहा, इंसान भी इसी पेड़ की तरह होता है।
कुछ लोग तुम्हारी कमियां देखेंगे, कुछ लोग तुम्हारी पुरानी गलतियां याद दिलाएंगे, कुछ लोग तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे। लेकिन अगर तुम हर बार उनकी बातों पर रुक गए तो तुम कभी वो इंसान नहीं बन पाओगे जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से पूछा, कृष्णा, लोग मुझे समझते क्यों नहीं? मैं हल्का सा हंसा और मैंने कहा, बेटा, जब बीज मिट्टी के अंदर होता है तब दुनिया उसे दबा हुआ समझती है, लेकिन वही बीज एक दिन पेड़ बनकर सब कुछ छाया देता है। इसलिए जब तक तुम बदल रहे हो तब तक लोगों की राय से ज्यादा अपनी प्रगति पर ध्यान दो, क्योंकि जो लोग आज तुम पर हंस रहे हैं कल वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। आरव ने गहरी सांस ली। उसने पहली बार महसूस किया कि दुनिया से लड़ना जरूरी नहीं है, सबसे जरूरी है हर दिन अपने पुराने रूप को थोड़ा और पीछे छोड़ देना। मैं उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, याद रखना, बदलाव कभी शोर मचाकर नहीं आता, वो चुपचाप आदतों में आता है और आदतें ही धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाती है। आज जो तुम बार बार करते हो कल दुनिया तुम्हें उसी नाम से पहचानेगी। इसलिए अगर अपनी पहचान बदलनी है तो सबसे पहले अपनी रोज की आदतें बदलो। और उसी पल आरव ने मन ही मन एक संकल्प लिया, अब मैं किसी और से बेहतर बनने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं हर दिन सिर्फ कल वाले आरव से बेहतर बनूंगा। उसका यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। दिन बीतने लगे। आरव पहले जैसा नहीं रहा था। उसने शिकायत करना कम कर दिया था, बहाने बनाना छोड़ दिया था। हर सुबह उठकर वो सिर्फ एक ही बात याद करता, मुझे दुनिया से नहीं खुद से जीतना है। लेकिन जीवन कभी सिर्फ आसान रास्ते नहीं देता। एक दिन अचानक उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। घर की आर्थिक स्थिति पहले ही कमजोर थी। डॉक्टर ने इलाज के लिए पैसे मांगे। आरव ने हर जगह कोशिश की, कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन हर जगह से उसे सिर्फ एक ही जवाब मिला, हम कुछ नहीं कर सकते। उस रात वो फिर टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, कृष्णा, मैंने तो खुद को बदलना शुरू कर दिया था, फिर मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी मुश्किल क्यों आ गई? मैं तो सोच रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उसके पास आया, लेकिन इस बार मैंने उसे तसल्ली नहीं दी। मैं चुप रहा। कुछ देर बाद मैंने उससे कहा, आरव, मेरे साथ चलो। हम दोनों एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। नीचे पूरा गांव दिख रहा था। सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी रंग से भर चुका था। मैंने उससे पूछा, जब सूरज डूबता है तो क्या दुनिया खत्म हो जाती है? उसने कहा, नहीं, सुबह फिर सूरज निकलता है। मैं मुस्कुराया। तो फिर एक मुश्किल आने पर तुम क्यों मान लेते हो कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई? आरव, बदलाव का मतलब ये नहीं होता कि मुश्किलें कभी नहीं आएंगी। बदलाव का असली मतलब ये होता है कि अब तुम मुश्किलों के सामने पहले जैसे नहीं टूटोगे। यही तुम्हारी असली परीक्षा है। फिर मैंने जमीन से एक छोटा सा बीज उठाया। उसे अपनी हथेली पर रखकर मैंने कहा, इस बीज को देख रहे हो? इसे पेड़ बनने के लिए सबसे पहले अंधेरी मिट्टी के अंदर दबना पड़ता है। अगर ये बीज सिर्फ अंधेरा देखकर हार मान लेता तो क्या ये कभी पेड़ बन पाता? आरव ने धीरे से कहा, नहीं। मैं बोला, तो फिर तुम क्यों हार मान रहे हो? हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का ये अंधेरा सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हो। हर मुश्किल तुम्हें तोड़ने नहीं आती। कुछ मुश्किलें सिर्फ ये देखने आती हैं कि तुम वाकई बदले हो या सिर्फ अच्छे दिनों में बदलने का नाटक कर रहे थे। ये बात सुनकर आरव की आंखों से आंसू रुक गए। उसने पहली बार मुश्किल को दुश्मन की तरह नहीं, एक गुरु की तरह देखना शुरू किया। उसने अपने हाथ जोड़कर मुझसे कहा, कृष्णा, आज मुझे समझ आ गया, जिंदगी मुझे सजा नहीं दे रही, जिंदगी मुझे तैयार कर रही है। मैं मुस्कुराया और मैंने कहा, यही सच है। याद रखना, जब लोहा आग में जलता है तभी तलवार बनता है। जब सोना तपता है तभी उसकी असली चमक बाहर आती है। और जब इंसान मुश्किलों से लड़ता है तभी उसके अंदर छिपी हुई शक्ति जागती है। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो सकता है वही दर्द कल किसी और की जिंदगी की उम्मीद बन जाए। इसलिए कभी भी अपनी परीक्षा से मत भागना, क्योंकि जिस दिन तुम मुश्किलों से दोस्ती कर लोगे उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। उस शाम आरव ने एक फैसला किया। अब वो सिर्फ सपने नहीं देखेगा, उन सपनों के लायक इंसान भी बनेगा। और उसी पल उसकी असली जीत शुरू हो चुकी थी। कुछ महीने बीत गए। आरव की जिंदगी अभी भी परफेक्ट नहीं हुई थी। उसके पास ना कोई बड़ी गाड़ी थी, ना ही लाखों रुपए, ना ही दुनिया उसकी तारीफ कर रही थी। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, आरव खुद बदल चुका था। अब वो सुबह उठते ही शिकायत नहीं करता था। अब वो मुश्किलों को देखकर भागता नहीं था। अब वो दूसरों की सफलता देखकर जलता नहीं था। अब उसका एक ही लक्ष्य था,
हर दिन कल से बेहतर बनना। एक शाम वो फिर उसी छत पर बैठा था जहां पहली बार उसने मुझे पुकारा था। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसकी आंखों में विश्वास था। मैं फिर उसके सामने प्रकट हुआ। मैंने मुस्कुराकर पूछा, आरव, अब मुझे बताओ, क्या तुम्हारी किस्मत बदल गई? वो हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, नहीं कृष्णा, मेरी किस्मत से पहले मैं बदल गया। मैं मुस्कुरा दिया और मैंने कहा, यही तो मैं तुम्हें शुरू से समझाना चाहता था। इंसान जब तक अपनी किस्मत बदलने के पीछे भागता रहता है तब तक वो थक जाता है, लेकिन जिस दिन वो खुद को बदलना शुरू करता है उस दिन किस्मत खुद उसका रास्ता बदलने लगती है। फिर मैंने आरव से कहा, अपनी जिंदगी के पिछले 1 साल को याद करो। 1 साल पहले तुम बहाने ढूंढते थे, आज तुम समाधान ढूंढते हो। 1 साल पहले तुम डर के साथ जीते थे, आज तुम हिम्मत के साथ जीते हो। 1 साल पहले तुम दूसरों को दोष देते थे, आज तुम अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हो। बताओ, क्या ये किसी चमत्कार से हुआ? आरव ने तुरंत कहा, नहीं कृष्णा, ये हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसलों का परिणाम है। मैं बोला, बिल्कुल। याद रखना, जिंदगी एक ही दिन में कभी नहीं बदलती, लेकिन एक दिन लिया गया सही फैसला पूरे जीवन को बदल देता है। अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, हाँ तुमसे, जो इस समय मेरी आवाज सुन रहे हो सकता है तुम्हारे घर में परेशानी हो सकता है तुम अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान हो सकता है बिजनेस में हार गए हो सकता है किसी अपने ने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया और हो सकता है तुम अंदर ही अंदर टूट चुके हो। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम सांस ले रहे हो तब तक भगवान ने तुम्हारी कहानी का अंतिम पन्ना नहीं लिखा है। आज के बाद अपनी कमजोरी को अपनी पहचान मत बनाना, अपनी हार को अपना भविष्य मत बनाना, अपने अतीत को अपनी सीमा मत बनाना। हर सुबह उठकर बस इतना कहना, हे कृष्णा, आज मुझे किसी और से नहीं, सिर्फ कल वाले खुद से बेहतर बनाना है। अगर तुम रोज ये एक संकल्प निभा लोगे तो मैं वचन देता हूं, एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि तुम कितना बदल चुके हो। और याद रखना, असंभव पहाड़ों में नहीं होता, असंभव परिस्थितियों में नहीं होता, असंभव पैसे की कमी में नहीं होता, असंभव सिर्फ उस मन में होता है जो बदलने से इनकार कर देता है। इसलिए आज इसी पल एक फैसला लो, दुनिया को बदलने का नहीं, खुद को बदलने का, क्योंकि जिस दिन तुम खुद को जीत लोगे उस दिन इस संसार की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। मैं कृष्णा हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बस एक कदम तुम बढ़ाओ, बाकी रास्ता मैं तुम्हें दिखा दूंगा। राधे राधे।